चलिए देखते हैं आयोटा की हम पावर्स निकालते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा, क्वेश्चन नंबर 3, i टू दी पावर माइनस 39। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखिए 1 अपॉन i टू दी पावर 39, 1 अपॉन i टू दी पावर 39। ओके, अब देखते हैं i के पेयर कितने बनेंगे। तो 4 के पेयर बनाने पड़ते हैं हमको। तो 1 अपॉन i की पावर 4 के पेयर बनाओगे तो 4 9 जा होता है 36। तो इसको यदि मैं ऐसा लिखूं i की पावर 4 की होल पावर 9, तो 4 9 जा कितना हो गया 36। 36 तो ये हो गए। 36 के बाद 39 तक पहुंचने के लिए कितने बचे 37 38 39, मतलब ये होगा i की पावर 3। बोलिए ऐसा हो। तो मतलब आप देखो, यदि आप ऐसे लिखना चाहो, मोर सिंपल, यू कैन राइट इट i की पावर 36 इंटू i की पावर 3। बोलो लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि 33 प्लस 3 कितना होगा 39 ही तो होगा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया i की पावर 36 इंटू i की पावर 3। i की पावर 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 9। नाउ क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि 1 तो ऊपर है, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i का पावर 4 का वैल्यू 1 नहीं होगा। i का पावर 4 1 हो गया, और 1 का पावर 9 कितना होगा 9 1 ही होगा। 1 का पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1। बचा क्या i का क्यूब, i का क्यूब। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन i का क्यूब। कल बताया था i क्यूब की वैल्यू क्या होती है जूही, माइनस i। रेशनलाइज करिए, मल्टीप्लाइड i ऊपर और i नीचे, i 1 जा i, i इंटू i माइनस 1, और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस कितना प्लस। आंसर i अपॉन प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू i इज द आंसर। सर मेरे सब आ गया, तो मैंने 1 की जगह i लगा रखा था सर। ओके ठीक है। सर 6 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 2i अपॉन 5 i 1 के अपॉन में है सर 1/5 हाँ 1/5 प्लस i सर उसके 2/5 ऊपर है प्लस प्लस बीच में सर। अच्छा 1/5 प्लस 2 अपॉन आगे i 2i 2i यस सर अपॉन 5 अपॉन 5 माइनस 4 प्लस 5i 5i अपॉन 2। सर पूरा नहीं है, बस 5 के नीचे। अच्छा प्लस 4 प्लस 5i अपॉन 2, दिस इज ओनली यस सो सिंपल इट इज। ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एलसीएम ले लीजिए। अरेंज कर दूं पहले। ओके कुछ नहीं है, इसको अरेंज करना भी तो अरेंज कर नहीं सकते हो, पहले एलसीएम ले लो डायरेक्टली। डायरेक्टली आप एलसीएम ले लो, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। यही ना क्वेश्चन, 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10। नाउ 5 2 से 10, 2 का 5 2 कितना हो गया 4i माइनस कितना 10 4 जा 40, और प्लस कितना हुआ 2 5 जा 10, 5 5 जा 25i। सो सिंपल, 2 माइनस 40 माइनस 38, 4 प्लस 25 प्लस 29i अपॉन कितना 10। ब्रेक कर लो और लिखना है इसको a प्लस ib की फॉर्म में। सो माइनस 38/10 प्लस 29 अपॉन 10 इंटू व्हाट i आंसर। सर आंसर ये नहीं है। कितना आ रहा है आंसर, सर आंसर -19। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दो 2 से, 2 9 जा 38 एंड 2 5 जा 10। आंसर -19 अपॉन 5 प्लस 29/10i, ये आंसर 21/10 आ रहा है। 21 अपॉन 10, सर मेरे जो सर ने कराया 21 अपॉन 10। 1 मिनट, तो फिर कोई मिस्टेक हुई है, नहीं हो सकता 21, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 आई है। 21 तब आएगा जब यहाँ पे माइनस होगा। सर मेरा तो हो गया आ गया। तो क्वेश्चन चेक करो, आपने क्वेश्चन गलत बोला है। 21 है तो क्वेश्चन आप चेक करिए, क्वेश्चन आपने गलत बोला है। फिर 1/5 प्लस i 2/5 1/5 प्लस 2i अपॉन 5। सर द माइनस चेंज होगा सर, माइनस प्लस मतलब माइनस। अच्छा ये माइनस होल है, आपने होल नहीं बोला इसलिए मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे होल लगा लो तो लियो ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो गया तो 4 में से 25 गया कितना हुआ -21। अब तो सही एकदम, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ऑफ 21 अपॉन 10। अब सही है, सो इट इज -21 अपॉन 10i। क्लियर है ना, ब्रैकेट लगा लीजिए, यदि वहां पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए तो ब्रैकेट की
Which question? Okay. 4 minus 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 4 minus 3i का। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। Yes. तो यहाँ पे आपके पास नंबर है z equals to given 4 minus 3i। You need to find 1/z। Yes, 1 upon 4 minus 3i। You can write it first। इसको सॉल्व करना है तो 4 plus 3i का न्यूमरेटर एंड 4 plus 3i का डिनोमिनेटर पे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 plus 3i। नाउ a minus b a plus b a square minus b square। ओके प्लस आता है यहाँ पे Plus. जूही Yes, sir. प्लस आता है कि माइनस आता है माइनस आता तो है बट आई स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है प्लस और 3 का स्क्वायर कितना 9 4 plus 3i upon 25 आंसर 4/25 plus I times of 3/25 क्लियर एनी मोर डन एक काफी है चलिए सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी में माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी तो करवाया। माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नो प्रॉब्लम माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने दे रखा है माइनस आई तो अगर आप माइनस आई बोला गया है तो प्योर इमेजिनरी दे रखा है सो 1/z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस आई से यस और नो नाउ आई का ऊपर और आई का नीचे माइनस का करना तो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकेला है बेचारा ओके नाउ आई बन जा आई इंटू आई का स्क्वायर और ये कौन सा साइन पुट हियर आंसर आई का स्क्वायर कितना -1 और ये माइनस आंसर कितना आई कितना आ गया आंसर आई क्लियर नॉट क्लियर ओके सो इट इज योर आंसर नेक्स्ट डन राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सर ये तो समझ ही नहीं आया था पर मुझे। मॉडुलस हाँ सर। इज सो सिंपल इट इज सर वो ग्राफ वाला मेरे को पहले नहीं आया फिर बाद में देखा ध्यान से तो पता लग गया। चलो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर राइट द डेफिनेशन व्हाट इज मॉडुलस द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस if you have any complex number by the name z equal to x plus iy then definitely you travel some distance along real axis this is called real axis real part of z का घर ये है ओके ये रियल एक्सिस में आप यहां ट्रेवल करोगे x कुछ ना कुछ ट्रेवल करोगे एंड ये है इमेजिनरी एक्सिस ओके इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहां होगा तो कुछ ना कुछ आप ऊपर की ट्रेवल करोगे ये डिस्टेंस ऊपर की ट्रेवल जो ट्रेवल होगा वो इसके पैरेलल होगा से यस और नो यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा होगा वो क्या होगा आई वाई इमेज सॉरी आई वाई कल मैंने बताया था 1 2 3 4 आई 2i 3i 4i yi याद आया लुक हियर ओनली डोंट राइट एनीथिंग तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट आएगा ये डिस्टेंस होगी x और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y नॉट i y इज द इमेजिनरी नंबर बट यहां की डिस्टेंस की बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y अगर ये डिस्टेंस y होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y yes or no what is this position is the complex number about which you are talking that is x plus iy in ordered pair you will write it in the form of x comma y what is modulus the distance from the origin कहां है origin this is origin name with o इसकी डिस्टेंस ये जोड़ दीजिए ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है this distance is called modulus or you can say magnitude समझ में आया so what is r so simple पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर r का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y square then r is what under root x square plus y square so this is your magnitude of a complex number okay so complex number का modulus of complex number represent कैसे करते हैं modulus मतलब length
स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. यस और नो? Take 4 complex number. For example, I am taking 4 complex number here. Z1 I am taken as 1 plus I. Z2 I have taken as 1 minus I. Z3 I have taken as minus 1 plus I. And Z4 I have taken as minus 1 minus I. और चारों का मेरे को मॉडुलस निकालना है. What is here real part? यहाँ पर रियल पार्ट की बात की जाए तो रियल पार्ट कितना है? 1. रियल पार्ट कितना है? 1. इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1. So this is 1 comma 1. What is here real part? 1. Imaginary part minus 1. What is the real part here? Minus 1. Imaginary part plus 1. What is real part? Minus 1. Imaginary part minus 1. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कंपेयर तो करते बनता है ना अपन से. Any problem? तो मतलब ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर अलग-अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव हैं. इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नो फोर्थ. कैसा लाई कर रहा है? फोर्थ पे लाई कर रहा है क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है. थर्ड किस पे लाई कर रहा है? सेकंड पे. थर्ड किस पे लाई कर रहा है? सेकंड पे. x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. ये और फोर्थ किस पे लाई कर रहा है? थर्ड पे. ओके. अब चलिए इन चारों का मैं निकालता हूं कि इनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है. ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मॉडुलस. क्या बोलते हैं? मॉडुलस. व्हाट इज मॉडुलस? अभी भी पढ़ा. इट इज द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. यस और नो? तो रियल पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट क्या है? 1. 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. अगला 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. आंसर 1 + 1 = हाउ मच? √2. कितना हुआ? √2. तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बनेगा. x में भी 1, y में भी 1. तो यदि ये 1 यूनिट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड 1, दिस पार्ट इज कॉल्ड i. कहलाएगा. ये जो है पोजीशन इसको y बोलोगे. एंड दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i. हां या ना? ओके. अब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी निकाली बेटा? अभी √2. ये डिस्टेंस निकाली √2. आगे आ जाते हैं 1, -1 पे. 1, -1 कहां पे होगा? ये है 1 और नीचे चले जाओ कितना? -1. ठीक है ना? वैसे देख लो, खुद अंडरस्टूड है कि ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? √2. एक चक्कर में सर्कल में हाथ घुमा रहे हो आप. ये घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ना? जाएगा ऐसे घूमते हुए. वैसे निकाल लेते हैं हम. देखिए तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 का मॉडुलस इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कितना? और -1 का भी कितना? +1. तो 1 + 1 अगेन कितना? √2. क्लियर नॉट क्लियर? थर्ड वाले का बोलो कितना आएगा? अगेन Z3 इक्वल टू कितना? √2. नेक्स्ट अगेन Z4 कितना? √2. तो इसका भी आएगा √2. यहां पर भी आएगा √2. ओके. डिस्टेंस इज √2 और यहां पर भी क्या आएगा? √2. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये चारों पॉइंट कहां पर बैठे हुए हैं? ट्रायंगल के ऊपर बैठे हुए हैं, सर्कल के ऊपर बैठे हुए हैं. बताइए कहां पर बैठे हुए हैं? सर्कल के ऊपर, है ना? जिसका रेडियस कितना है? √2. कितना रेडियस है? क्लियर नॉट क्लियर? तो ये आ गए चारों के मैग्नीट्यूड. क्लियर ना? ठीक है? ओके. सो दिस इज मैग्नीट्यूड. इंपॉर्टेंट. नाउ मैग्नीट्यूड के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं. पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो और उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो Z1 * Z2 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू इंडिपेंडेंटली Z1 का मैग्नीट्यूड इनटू Z2 का मैग्नीट्यूड. एक कम. दूसरा पॉइंट है Z1/Z2 का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Z2 का मैग्नीट्यूड. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? Z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड. क्लियर नॉट क्लियर? ओके. वन मोर पॉइंट कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आपके पास लिखा है 2 + 3i की पावर 6 कर दिया गया है. ओके. और बोला गया है इसका मैग्नीट्यूड निकालो. ऐसे नहीं निकालना है, कोई जरूरत नहीं है. आप तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो. जैसे पहले आप क्या करो, इसका क्या निकालोगे?
कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद क्या चढ़ा दो, पावर। क्या चढ़ा दो, पावर। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला एग्जांपल के लिए इसका यूज देखो, इसका यूज दिखा रहा हूं मैं, दिस इज यूज। मैंने आपसे बोला 1 प्लस आई की पावर 6 का मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 प्लस आई की पावर 6 का मैग्नीट्यूड निकालिए। अभी मैंने सिखाया आपको, यू कैन राइट इट 1 प्लस आई का होल मैग्नीट्यूड की पावर कितनी, 6। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 1 प्लस आई का होल मैग्नीट्यूड पावर 6 हो गया। 1 प्लस आई का मैग्नीट्यूड अभी कितना निकाला बेटा, ऊपर निकाला। 1 प्लस आई का मैग्नीट्यूड कितना आया, √2। सो यू कैन राइट हियर व्हाट, √2 का पावर कितना, 6। यस और नो, √2 का पावर 6 मतलब √2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। √2 into √2 into √2 and √2 into √2 into √2। यस और नो, √2 और इसका जोड़ा कितना, 2, इसका कितना, 2, इसका कितना, 2। आंसर इक्वल्स टू 8। प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना। ऐसा, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पे इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लॉन्ग मेथड बताया, आप लिख सकते हो √2। व्हाट इज √2, इट इज 2 to the power 1/2। रूट मतलब पावर 1/2, रेशनल। रूट पावर 1/2 का पावर कितना, 6। 2 3 जा 6, बचा कितना, 2 का पावर 3। आंसर इक्वल टू 8। मोर सिंपल। अब क्या यहाँ 50 पावर आ गया तो ऐसे करते बैठे रहेंगे क्या, नो। समझ गए ना, कैसे किया, √2 का पावर कैसे किया। ओके देखो, अगर आपके पास आ गया √2 होल टू द पावर 50, अब क्या √2 को 50 बार खोलेंगे, नो। यू कैन राइट 2, रूट का पावर मतलब कितना होता है, 1/2 ना। रूट मतलब स्क्वायर रूट पावर इज 1/2 की पावर कितना, 50। फॉर्मूला a टू द पावर m का होल पावर n इक्वल टू a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई n। सो 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, कुछ नहीं है नीचे, मतलब क्या है, 1। 2 25 जा 50। आंसर 2 टू द पावर इज द आंसर। नहीं हुआ क्लियर, क्लियर ना। तो सिमिलरली वहां पर आपने ये किया है कि √2 होल टू द पावर 6, सो यू हैव रिटन 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 2 3 जा 6, 2 टू द पावर 3। आंसर इज इक्वल्स टू 8। राइट, क्लियर ना। चलिए ओके, नेक्स्ट conjugate of a complex number. Write the next concept, conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. What is conjugate? Conjugate पढ़ रखा आपने, निशा। What is conjugate? What is meaning of conjugate? Forget. स्कूल में पढ़ा ना conjugate, इसी चैप्टर में conjugate of a complex number. Yes, ऐसा पढ़ा आपने। देखिए, if you have any complex number, लिख लिया हो, लिख लिया, चलो लिखने की जरूरत नहीं, बन जाएगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, इधर देखो दोनों लोग, if z is a complex number, z is equal to x plus iy, आपने रख रखा है ये, then conjugate of z is represented by z bar, it is equal to x minus iy। बोलो है, यही था ना। तो ये है conjugate, but इसकी मीनिंग समझो। What is this? If you see this complex number, then your pair will be what? X, y. But if you see this, क्या होगा pair? x, minus y। Very good, x, minus y। हो क्या रहा है? Just आपका ये जो पार्ट है, ये प्लस का निगेटिव में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, ये कब होता है? आपके पास अगर एक पॉइंट ये है, this point is x, y, और मैं आपसे कहूँ आप माइनस y पे पहुंच जाओ, मतलब जितने आप ऊपर थे उतने आप कहां चले जाओगे, नीचे। तो ये पॉइंट क्या आएगा, x, minus y। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है ये, रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रियल एक्सिस। ये ना रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस के नीचे। राइट डाउन, a conjugate of a complex number, a conjugate of a complex number a conjugate of a complex number is its reflection is
इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, ये इसका रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, इज इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। क्लियर है? रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। सो सिंपल। सो वी आर टेकिंग फ्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अभी लिया था मैंने 1 प्लस i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया था, इसका रिफ्लेक्शन बोलो क्या आएगा? 1 माइनस i आएगा ना? क्लियर हुआ ना? अच्छा, इसका दूरी कितना था? √2, इसका भी दूरी कितना था? √2। मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी अलग अलग होती है कि सेम होती है? सेम होती है। मतलब यदि मैं बोलूंगा कि जो z आएगा, z का मॉडुलस आएगा, वही z बार का मॉडुलस आएगा, बोलो यस और नो? आएगा ना? और दोनों का मॉडुलस कितना आएगा? दिस मॉडुलस इज इक्वल टू √x² प्लस y², क्योंकि निकाल के देख लो, अगर आपके पास z है x प्लस iy, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा? x² प्लस y², क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो y² आएगा, अंडर लगा देना। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, माइनस y भले ही है, स्क्वायर करोगे तो प्लस y² हो जाएगा, तो कितना आएगा? y²। क्लियर हुआ ना? तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सेम आएगा। क्लियर हुआ? तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बार-बार शब्द आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है? इक्वल। क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया? सो दिस इज तो सिंपल। अगर मैं एक नंबर बोलूंगा 3 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो? 3 - 4i। क्लियर हुआ ना? अगर मैं आपसे एक नंबर बोलूंगा -2 + 3i, तो इसका कॉन्जुगेट कहां पे बैठेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, -2 - 3i। याद रखिएगा, कौन सा साइन चेंज करोगे? इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का चेंज मत कर देना, रियल पार्ट का चेंज नहीं कर देना। जूही, क्वेश्चन फॉर यू, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4i + 3, then what is its conjugate? वेरी गुड, -4i + 3। मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी आपको, i वाला पार्ट में आगे ले आया है ना, बट यही वाला पार्ट चेंज होगा। सो इट इज -4i + 3, और मोर बेटर यू कैन राइट इट 3 - 4i, क्योंकि ऊपर मैंने भ्रम दे दिया था आपको, इट इज एक्चुअली 3 + 4i। सो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4i। समझ गया ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन कंजुगेट पहुंचेगा फोर्थ में, सेकंड का कहां पहुंचेगा? थर्ड में, थर्ड का सेकंड में, फोर्थ का फर्स्ट में पहुंचेगा। थर्ड का फोर्थ में कैसे जाएगा? थर्ड का तो ऊपर पहुंचेगा ना, यहां रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये है x एक्सिस, समझ गए ना? y वाला पार्ट पहले प्लस है, बाद में क्या हो जाएगा? माइनस, चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर नॉट क्लियर? फाइन, अच्छे से आ गया समझ में? सो दिस इज अबाउट कॉन्जुगेट, ये आ गया कॉन्जुगेट। क्लियर है ना? नेक्स्ट, राइट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट डाउन आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट लिखो बस, एम्पलीट्यूड मत लिखो। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? ओके, आपने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट थे, और 4 क्वाड्रेंट में मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन निकलवाए थे। पहले ये समझो, आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखिए, ये आपका रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस दैट इज कॉल्ड रियल जेड, रियल एक्सिस को मैं रियल जेड, समझना ध्यान से प्लीज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 पोजीशन हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। ओके, देयर आर द 4 पॉसिबल कंडीशंस विद योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस। व्हाट इज मॉडुलस? डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, ये था मॉडुलस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। उसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो x + iy है, तो मॉडुलस तो अब तक आपको याद हो गया। सर कितने बार बताओगे कि मॉडुलस इक्वल टू होगा z का मॉड इक्वल टू x² + y²। हाँ सर समझ में आ गया, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है।
क्लियर हो गया ना। अब ओरिजिन से डिस्टेंस के अलावा दो बातें और हैं निशा, यहां पर दो बातें और हैं इसमें ओरिजिन से डिस्टेंस के अलावा। आपसे मैं बोलूंगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर बैठा हुआ है, मुझे बताओ कैसे पोजीशन दोगे। तो एक चीज आप बताओगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से इतनी दूरी पर है। अब मान लो आपने कह दिया कि ओरिजिन से 5 दूरी पर है, तो 5 दूरी पर ये भी है, 5 दूरी पर ये भी है, 5 दूरी पर ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक सर्कल बनेगा पूरा का पूरा 5 दूरी पर, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 5 दूरी पर तो बहुत सारे पॉइंट है। आपको एक बात और बतानी पड़ेगी, सर इसका एंगल जो है, इसका जो एंगल है किस एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो कुछ ना कुछ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड थीटा। क्या दिया गया है, थीटा। तो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है रियल एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम बोलते हैं आर्गुमेंट किसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो ये इतना एंगल बनाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो यहां पर होगा। तो भैया इसका एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल बढ़ गया। क्लियर हुआ ना। ये कितने डिग्री, स्टार्टिंग है 0 डिग्री और ये कौन सी डिग्री, 180 डिग्री। हम लोग पढ़ लिख लिए थोड़ा सा ज्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पाई। क्या बोल, सॉरी इसको बोलते हैं 0 रेडियन और इसको क्या बोलते हैं अपन, पाई। बड़े हो गए ना हम लोग, पहले डिग्री में खेलते थे अब रेडियन में आ गया। तो ये पाई हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ये देखिए अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप यहां से घूमते हुए जा सकते हैं, बट ये बड़ा रास्ता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कहती है ऐसे मत जाओ, इधर की तरफ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जब ऊपर से मूव करोगे तो आप कहां जाओगे, 0 to पाई। देखो भैया यहाँ 0 है, 0 से घूमते 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 कहां पर पहुंचे, पाई पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट तक आने के लिए कहां चले, 0 to पाई। बोलो यस। और अगर इधर से चलोगे तो 0 to कहां चलोगे, माइनस पाई, क्योंकि रोटेशन आपका कहां है, देखो उल्टा है। पहले आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, यू। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, नेगेटिव। यस और नो। तो एक आपका पोजीशन बनता है, या तो 0 to पाई जा सकते हो। कब तक जा सकते हो, जब आपके एंगल यहां से यहां है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। और दूसरा आप यहां से यहां जा सकते हो, कब, यदि ये क्वाड्रेंट में है या इसमें। फॉर एग्जांपल आपके पास देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, तो आप बताओ क्या पसंद करोगे, यहां से पूरा घूम के आना या डायरेक्ट वैसे जाना, डायरेक्ट वैसे जाना। यस और नो। तो आपके दो रोटेशन हो गए। एक तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो 0 to पाई भाग रहे हो, बोलो यस और नो। और अगर इधर से पीछे की तरफ घूमते जा रहे हो तो कहां जा रहे हो, 0 to माइनस पाई। यस और नो। मतलब बीच में 0, एक तरफ पाई और एक तरफ माइनस पाई, बोलो यस। तो बीच में आ गया 0 और एक तरफ आ गया माइनस पाई और एक तरफ आ गया प्लस पाई। मतलब आपकी जो एंगल की वैल्यू आएगी वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगी, हाँ या ना। क्योंकि एक तरफ माइनस पाई मतलब माइनस 180 और एक तरफ 180, इससे ज्यादा जा नहीं सकते हो। तो आपकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई करेगी, माइनस पाई टू प्लस पाई। बोलिए यस और नो। सो आप क्या लिखेंगे, थीटा इज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। यस और नो। तो थीटा का वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सपोर्ट करता है, जो इस कंडीशन को फेवर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। मतलब क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी आप बात कर रहे हो। ओके, नॉट ए क्वे। क्लियर हो गया ना। सो दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो व्हाट इज द आर्गुमेंट, इट इज द प्रिंसिपल एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द लाइन, विद द रियल एक्सिस। ओके, ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड रियल एक्सिस। इसको 2-3 बार, जितने उनको नहीं आ रहा समझ में पूछ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूछ लो यदि कहीं पर पूछना है तो। क्वेश्चंस तो मैं बाद में करवाऊंगा। ओके, चलिए ये हो गया। क्लियर है। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, उसकी मैं आपको मेथड बता रहा हूं। 4 क्वाड्रेंट है और 4, कभी भी याद रखना जो आपका आर्गुमेंट होगा माइनस 180 से पीछे नहीं जाएगा और प्लस 180 से ज्यादा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो आपका, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z = -3i, मैंने बोला इसका आर्गुमेंट बताओ।
बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है? देखने में टफ लग रहा क्वेश्चन बट बेहद सरल है। मैं आपसे बोलूंगा बेटा -3 कहां बैठा होगा? -3i। आप बोलोगे सर ये होता है -i, ये होता है -2i, और आपने सिखाया ये होता है -3i। मैं बोलूंगा चलो एंगल नाप लो। तो दो विचार आपके मन में आएंगे। सर ने बोला था रियल एक्सिस के साथ एंगल नापना है, रियल एक्सिस ये होता है, तो एक तो एंगल मैं ऊपर से नाप सकता हूं और एक एंगल यहां बैक साइड नाप सकता हूं। बताओ कौन सा सरल? ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो आप ये एंगल नापोगे, बहुत ही सिंपल दिख रहा है। ये एंगल कितने डिग्री होता है? बोलो 90 डिग्री कि -90? -90, क्योंकि रोटेशन आपका कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रोटेशन है कि नहीं है? तो आपसे अब बोला जाएगा बताइए आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है इसके लिए? आंसर -π/2। नहीं आया समझ में? आर्गुमेंट ऑफ जेड है -π/2। आपको मैं दे दूं 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, 7i, कोई भी i दे दूं, उसका आर्गुमेंट मैं बोलूंगा कितना होगा? -π/2, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी मैंने 1i बोला 2i, सब में माइनस लगा लो। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होते हैं सारे के सारे, ये नेगेटिव इमेजिनरी नंबर सारे के सारे नेगेटिव आई एक्सिस पे बैठते हैं, तो उनका एंगल कितना होगा? बोलो -π/2। कितना होगा? मैं तो एक ट्रिक के फॉर्म में लिख सकता हूं कि यदि मैं आपसे बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव माइनस ऑफ इमेजिनरी नंबर, तो आंसर क्या आएगा? बोलो -π/2। अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि मैं आपके सामने मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z = 2i, बताइए इसका आर्गुमेंट क्या होगा? z = 2i का आर्गुमेंट कहां होगा? ऊपर। आर्गुमेंट बोलो कितना होगा? π/2। कितना होगा? π/2। देखो बेटा यहां पे बैठा हुआ होगा 2i, यस और नो? तो यहां से यहां पहुंचने के लिए हमको कैसा चलना पड़ेगा? ऐसा चलना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया? π/2। सो अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात, तो आपको मुझे कितना जवाब देना पड़ेगा? π/2। कहो समझ में आया कि नहीं आया? पूरे कांसेप्ट क्लियर हुए? अब हम आर्गुमेंट निकालना सिखा रहे हैं आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का। थोड़ा सा ट्रिकी है, लिखिए इंपॉर्टेंट का मार्क डालिए, क्योंकि इससे तो एक क्वेश्चन बनने की गारंटी है। ऐसा कभी कोई ईयर नहीं गया कि इससे कोई क्वेश्चन ना आया हो। कल आपको जितेंद्र ने एक क्वेश्चन पेपर दिया? जितेंद्र ने नहीं दिया? ओके, कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर भेजा था, आप ले लीजिएगा अभी। अब हमें क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री क्लास में। ओके देख लेंगे। तो अभी अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? जैसे ये अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पता है कि ये होता है x, y, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? y, यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? x। बट याद रखिएगा यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको दिखाया है, तो अभी जो मैं आपको आर्गुमेंट बता रहा हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहा हूं। ये एंगल है आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड थीटा, ये अपने पास है आर्गुमेंट। थोड़े समय के लिए इसको ले लो आप अल्फा, क्योंकि हमारी जरूरत है। क्यों हमने कर रखा है? क्योंकि हमने थीटा को नाम दे दिया कि थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, और थीटा और अल्फा में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आया? चलो तो अल्फा हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? सो सिंपल अल्फा निकालना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। मैं बोलूंगा tan अल्फा इक्वल टू, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना है? y, बेस कितना है? x, है ना? तो y/x, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। tan अल्फा इक्वल टू हो गया y/x। थोड़ा सा आपको चेंज करना है। आपके पास अगर जब अल्फा की बात कर रहे हो तो किसी भी क्वाड्रेंट में आप जाओ, आप यहां पे मॉड लगा देना, बस इतना आपको काम करना है, आप मॉड लगा देना। अब आपको अल्फा निकालना है, क्या निकालना है? अल्फा। तो tan यहां कूदेगा तो क्या बनता है बच्चों? tan इनवर्स मॉड में y/x। मॉड क्या करता है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, tan इनवर्स y/x। अब आपको मैं लिख रहा हूं आर्गुमेंट z का चार्ट, आर्गुमेंट ऑफ z का चार्ट। ये सब कुछ सिंपलीफाई करके हमने बनाया हुआ है। अगर आप इसके मेथड पे जाओगे तो आपको काफी सारा वक्त देना पड़ेगा, जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? पहले वाले में आपको बताना है कि आर्गुमेंट कितना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो आपका थीटा होगा वही अल्फा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे थीटा किसको बोलता हूं? आर्गुमेंट ऑफ जेड को। तो मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वही कितना आएगा? अल्फा। कितना आएगा? अल्फा। सेकंड वाले में यहां पर पहुंच जाएगा पाई माइनस अल्फा। सेकंड वाले पे कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर पहुंच जाएगा। बोलो यस और नो?
तो सेकंड वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यदि यहां पर पहुंचेगा तो जरा देख लो थोड़ी सी कलाकारी करके, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी x, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी y, तो ये एंगल जो अल्फा बन रहा था इस बार अल्फा बनेगा यहां, है ना। बट हमें तो नियमों के मुताबिक कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला, बोलिए यस और नो। तो अगर ये एंगल अल्फा है, टोटल पाई है, तो बचा हुआ कितना हुआ, पाई माइनस अल्फा, नहीं हुआ क्या, फिर से बता रहा हूं एक बार, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पहुंच गया बेटा, बोलो यस। तो ये पार्ट कितना कहलाएगा x, ये पार्ट कितना कहलाएगा y, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ये एंगल बन गया अल्फा इस बार, तो हमको तो ये वाला एंगल चाहिए ना बाहर से, क्योंकि एक्सेस तो ये वाला है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा पाई माइनस अल्फा। क्लियर हुआ। तो यहां पर जो हमारा आर्गुमेंट z निकलेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस अल्फा। आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू हर जगह रख सकते हैं, tan इनवर्स mod y अपॉन x, यहां रख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स mod y अपॉन x। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ अल्फा तो नीचे की तरफ क्या माइनस अल्फा, तो यहां पर था अल्फा, यहां पर क्या आएगा आर्गुमेंट ऑफ z, बोलो माइनस अल्फा, मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x। यहां पर जस्ट इसका नेगेटिव कर दो, तो अल्फा माइनस पाई का नेगेटिव माइनस पाई प्लस अल्फा, या अल्फा माइनस पाई, ओके। तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z जस्ट इसका नेगेटिव कर दो, जैसे यहां पे नेगेटिव किया, तो माइनस पाई का नेगेटिव माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस, माइनस पाई प्लस अल्फा, यू कैन राइट इट दैट इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स mod y अपॉन x। दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर आर्गुमेंट ऑफ z। सर पाई माइनस अल्फा कर देंगे, नहीं अल्फा माइनस पाई कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, वही आएगा, सेम टू सेम आएगा, आपका एंगल तो नेगेटिव ही आना है ना, अल्फा तो आपका छोटा रहेगा, क्योंकि अल्फा आपने एक्यूट डिक्लेयर कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा अल्फा एक्यूट है, खुद आपने डिक्लेयर कर दिया एक्यूट। अब उसके लिए कैलकुलेशन करते जाना आपको, क्लियर ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में आना है जिसका नाम है कन्वर्जन इन पोलर फॉर्म, 101% इंपॉर्टेंट, एग्जाम में वही आपको दिखेगा, कन्वर्जन इन पोलर फॉर्म, यस कन्वर्जन इन पोलर फॉर्म। ओके डन। Now we have 4 questions one by one। अब हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू द, इनके आर्गुमेंट निकालने अपन को चारों के। हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to 1 plus i। हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z1, पहला क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक एक करते जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus i, सेकंड क्वेश्चन इज 1 minus i। एक काम करता हूं, -1 plus i, थर्ड क्वेश्चन -1 minus i, फोर्थ क्वेश्चन 1 minus i। ये 4 क्वेश्चन है, इनके हमको निकालने हैं आर्गुमेंट। अब आइए सबसे पहले देखते हैं 1 plus i किस क्वाड्रेंट में है। तो यदि आप 1 plus i के ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो 1 plus i का ऑर्डर्ड पेयर है 1,1, बोलो यस और नो, है ना, 1,1 है। तो सबसे पहले अल्फा निकाल लो, अल्फा, व्हाट इज अल्फा, जूही क्या होता है अल्फा, tan इनवर्स y अपॉन x। व्हाट इज हियर y, 1, व्हाट इज हियर x, 1, मतलब कोफिशिएंट होते ना यहां 1 1, तो अल्फा निकाल लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। अब ये इनवर्स क्या चक्कर आ गया आपके लिए, देखिए tan इनवर्स 1/1 कितना होता है, 1। अब देखो tan थीटा के टेबल में 1 कितने डिग्री पर होता है, पढ़ चुके हो आप, tan 45 डिग्री पर होता है। लिखा कि नहीं लिखा, लिखना मत करो प्लीज, आप लोग का ये बहुत बुरा आदत है, लिखते हो आप तो, जो ही बिल्कुल नहीं लिखा करो, बुरा हो जाए मैं आपको टाइम दूंगा तब लिखो। तो tan इनवर्स आपके पास 1 कितने डिग्री पर होता है, tan 45 पर। tan से tan को एलिमिनेट करो, कितना आया 45 डिग्री। मतलब tan इनवर्स मतलब देखो, हम लास्ट ईयर क्या करते थे, हम एंगल देते थे, वैल्यू पूछते थे, 45 देते थे, बोलते थे वैल्यू 1 है। इस बार वैल्यू दे रहे हैं और एंगल पूछ रहे हैं, तो एंगल आपको बताना है। तो tan इनवर्स मतलब उल्टा tan और ये सीधा tan,
दिस इज योर आर्गुमेंट पाई बाई 4। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट लिख लो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। नाउ लिखेंगे सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन डोंट राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट। z जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है अल्फा। सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम। सो argument of z that is equals to alpha and this is equals to how much pi by 4। तो 100% ये जो एंगल आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना एंगल होगा pi by 4। ओके, सी सेकंड क्वेश्चन, डोंट राइट। सेकंड क्वेश्चन है अपन ने फाइंड कर लिया आर्गुमेंट ऑफ z1। नाउ आई एम सॉल्विंग सेकंड क्वेश्चन। z2 is equal to कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 plus i, -1 plus i। सबसे पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लें। x की वैल्यू कितनी -1, मतलब यहां नेगेटिव गया, और y की वैल्यू कितनी 1। सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आया जूही को नहीं हुआ क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अरे सेकंड क्वाड्रेंट चेक हियर, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, यहां पर आएगा कहीं पर, तो ये एंगल कितना आएगा ऑब्ट्यूज, बड़ा आएगा, 90 डिग्री से ज्यादा आएगा ना, ये एंगल चाहिए हमको। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अल्फा फाइंड करो। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू कितनी -1, मगर माइनस मॉड खा लेता है माइनस को, सो आंसर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना आएगा 1/1 ही हो जाएगा। सॉल्व करके ये पूरा प्रोसेस किया, यहां तक लिख दो डायरेक्टली पाई बाई 4। अब आएगा सिंस z लाइज इन, फर्स्ट की जगह क्या आएगा सेकंड, थोड़ा सा चेंज आएगा, सिंस z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा इस बार अल्फा नहीं होगा, क्या होगा पाई माइनस अल्फा, है ना, पाई माइनस अल्फा, करेक्ट। सो व्हाट इज पाई, पाई मतलब पाई, अल्फा कितना आया है पाई बाई 4, एलसीएम 4 पाई, यहां कुछ नहीं मतलब 1 माइनस पाई बाई 4, आंसर 3 पाई बाई 4। दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ z। सर जो अल्फा वाले को इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा फाइंड करना है? हाँ अल्फा फाइंड करना है बस, दैट इज अल्फा। सर ये जो tan इनवर्स करके लिखा हुआ डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट नहीं करना है, यस डायरेक्ट करना है आपको tan इनवर्स। सर लिखना जरूरी है tan इनवर्स? हाँ, क्यों नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग एंड अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, वो भी सही है, बट मैंने तो ये स्टैंडर्ड बना लिया सीधा सीधा, टेंशन ही खत्म। मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y by x, अंदर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो निपट, मुझे तो पॉजिटिव रखना है। समझ में आया ना? एनी प्रॉब्लम? क्योंकि मैं एक्यूट एंगल फाइंड कर लेता हूं, फिर उसके हिसाब से माइनस कर देता हूं उसको। क्लियर हुआ ना? यस, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। ये पार्ट लिख लिया ना? देखिए थर्ड पार्ट इसको कर रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट इज -1 minus i, z equals to -1 minus i, z equal to -1 minus i। वैसे तो इसका आंसर तुरंत बता सकता हूं मैं, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। तो अपना ये कितना आया था थर्ड क्वाड्रेंट वाला 3 पाई बाई 4, तो इसका आंसर जस्ट नेगेटिव आएगा -3 पाई बाई 4, जस्ट नेगेटिव आएगा, बट इसको मैं कर देता हूं चलिए आपके लिए। तो z equal to -1 minus i, फिर से वही लिखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर में, -1 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों ही नेगेटिव है। सबसे पहले अपन को निकालना पड़ता अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y का नंबर अपॉन x का नंबर, सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y भी है -1 x भी है -1, काटो कोटो कितना आ गया 1, मॉड में तो 1 ही आएगा, मतलब tan इनवर्स 1 ही आ गया मॉड का, एंड दिस इज इक्वल टू कितना पाई बाई 4। लिखना पड़ेगा सिंस z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है दैट इज माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा, यस और नो? सो ये हो गया -पाई प्लस अल्फा, कितना आया पाई बाई 4, ये हो गया -4 पाई प्लस पाई बाई 4 कंप्लीट इक्वल टू कितना -3 पाई बाई 4। नोट करिए, इसी तरीके से फोर्थ वाले का आ जाएगा -π/4, जस्ट उसका अपोजिट आएगा, मतलब फर्स्ट का अपोजिट फोर्थ में जाता है और सेकंड का अपोजिट थर्ड में आता है, थर्ड का सेकंड में जाता है, फोर्थ का फर्स्ट में आता है, ठीक है ना? अगर दो आपसे बनते हैं तो दो बाकी के जस्ट बनने चाहिए। क्लियर ना?